अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर 16 से है हाइड्रोकार्बन्स। इस हाइड्रोकार्बन्स में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्केन एंड अल्काइन, सॉरी अल्काइन आई थिंक सो नहीं है इसमें, अल्काइन जो है उसी को उसको भी देख लेंगे, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। और साइक्लो अल्केन्स वगैरह का भी नोमेनक्लेचर है इसमें, ठीक है। तो और इसमें आप जो है अल्कीन की रिएक्शंस भी देखेंगे और अप टू कंजुगेशन, यानी कि बिफोर कंजुगेशन जो है यहाँ तक आज हमने कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं जी। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन, सॉरी। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासिफाई होते हैं। कैसे क्लासिफाई हो रहे हैं जी? दो टाइप हैं जो मेजर टाइप हैं। फर्स्ट वन इज़ ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड द सेकंड वन इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखें जी, ओपन चेन के साथ लिखा हुआ है एसाइक्लिक, ए मीन एब्सेंट, साइकिल एब्सेंट है इसमें। साइकिल एब्सेंट होने का क्या मतलब है? साइकिल क्या होता है? जिस तरह बाईसाइकिल है, उसका एक जो आगे व्हील होता है वो देखिए आप सर्कुलर होता है। जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं वो घूम फिर के दोबारा उसी पॉइंट पे एंड हो जाए। सर्कल का ये मतलब है कि रिंग हो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें साइकिल नहीं है तो ये ओपन चेन होंगे। अब ओपन चेन में आगे दो मेजर टाइप्स आती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से आप फैमिलियर हैं पहले ही, ठीक है। सैचुरेटेड कौन से हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक मीथेन सिंपलेस्ट एग्जांपल है। और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा, अल्कीन एंड अल्काइन। जी, अगर क्लोज चेन की बात करें तो क्लोज चेन में दो तरह के आगे जो हैं वो साइकिल आ रहे हैं। एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। दूसरे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक याद रखें, एरोमेटिक वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होगा। चाहे एक बेंजीन रिंग हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग भी अगर प्रेजेंट है तो हम कह देंगे ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। और जो दूसरे हैं साइक्लोहेक्सेन, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है? देखिए बेंजीन और इसमें इतना फ़र्क है सिर्फ कि इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन कार्बन इसके भी इतने हैं और हाइड्रोजन बट ज़्यादा हैं इसके। बट इसमें और इसमें आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइक्लिक है या एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है या एरोमेटिक है? तो आपने देखना है कि अगर बेंजीन रिंग है फिर तो वो एरोमेटिक है, अगर नहीं है तो इट्स मीन वो एलिसाइक्लिक है, ठीक है। आगे जी, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस। सैचुरेटेड क्या होते हैं जी? सिंगल चेन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। और एग्जांपल्स जो है वो आपने देख लेनी है। एग्जांपल्स में कोई मुश्किल नहीं है। नो फर्दर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैन बी अटैच्ड टू द कार्बन एटम ऑफ सच हाइड्रोकार्बन, दिस इज़ वाई दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी इनमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक कार्बन जो है वो कम्प्लीटली जो है वो हाइड्रोजन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ लिंक होकर बैलेंस हुआ हुआ था, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं होता। अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें दो आते हैं, ओलिफिन्स या अल्कीन। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है या आप नोट करें क्वेश्चन, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन होती है आयल फार्मिंग, ठीक है, जिससे क्या बनता है? आयल बनता है। ये आप हाइड्रोजनेशन के एग्जाम्पल इसमें लिख के जैसे इतनी स्टेटमेंट लिखें कि ऑयल फार्मिंग, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अल्कीन्स, और नीचे वो हाइड्रोजनेशन के एग्जांपल लिख दें। अब अल्कीन डबल बॉन्ड है, याद रखें अगर सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन का तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये 1 पेंटीन नहीं है, 1 ब्यूटीन है, इसे करेक्ट कर लें। ये बुक में जो है वो नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है उसने जी। 1 2 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन जी, क्योंकि इसने नंबरिंग जो है वो डबल बॉन्ड से शुरू किया है, डबल बॉन्ड को उसने प्रेफर किया है।
आगे अल्काइन और एसिटाइलिन, अल्काइन को जनरली जो है वो एसिटाइलिन का नाम दिया था, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना। सम वो आपको ये भी कह सकता है राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ एसिटाइलिन, तो वहाँ पे आपने अल्कीन की रिएक्शन नहीं लिख देने, आपने याद रखना है कि अल्काइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं जी। ये 1 2 3 4 5 ये 1 पेंटाइन है, एक्चुअली उसे पेंटाइन लिखना चाहिए था बट उसने डबल बॉन्ड लिखा हुआ है और नीचे नाम भी डबल बॉन्ड के किया हुआ है। खैर एनी हो, आप उसे करेक्ट कर लें, या नीचे वाले को भी जो है वो आपने करेक्ट करना है कि पहले पे आपने CH2 डबल बॉन्ड जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड करना है और CH करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हैं, ये साइक्लिक कंपाउंड है, इनको हम बाद में देखते हैं आगे। क्लोज चेन, क्लोज चेन में है जी ए साइक्लिक एंड एरोमेटिक, ये पहले आपको बताए गए हैं कौन कौन से हैं जी ए साइक्लिक। ये सारे जो हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्सेन जो है ये एलिसाइक्लिक में सारे आ जाए। एरोमेटिक में क्या आएगा, ये बेंजीन है, ये वाला जो है CH3 वाला ये टोलिन है, ये नेफ्थलीन है। देखा आपने बेंजीन का एक रिंग भी हो सकता है दो, इस तरह एंथ्रासीन है उसमें 3 बेंजीन रिंग होते हैं, तो जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक है। व्हाट इज़ कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता है वाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पैराफिन्स। जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराफिन्स, पैरा मीन लिटल, अफिन मीन अफिनिटी, लिटल अफिनिटी मीन लीस्ट रिएक्टिव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट करें इसे। पैरा मीन लिटल, अफिन मीन अफिनिटी। लिटल अफिनिटी मीन क्या है इसका कि लीस्ट रिएक्टिंग कैपेसिटी, यानी कि ये लीस्ट रिएक्टिंग होते हैं। क्यों लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनमें सिग्मा बॉन्ड होता है जो हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ओलिफिन्स का मैंने आपको पहले बता दिया है। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ये आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। व्हाट आर वाई बेंजीन इज कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक क्यों है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड की वजह से। व्हाट इज़ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, बेंजीन का भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और साइक्लोहेक्सेन का भी, ठीक है। अल्केन नोमेनक्लेचर आ गया जी। नोमेनक्लेचर में सबसे पहली बात जो आपने देखनी है वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लोकेट द लार्जेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द चेन। जी ये देखें, जैसे दो हैं, एक हॉरिजॉन्टल है एक जिगजैग है, ठीक है। तो इसमें आपने देखना कि किस में कार्बन नंबर ज़्यादा आया है। अगर हॉरिजॉन्टल के गिनते हैं हम तो 3 4 5 आ रहे हैं, और जिगजैग के गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तो जो जिगजैग वाली है, क्योंकि इसमें 6 आ रहे हैं, तो हम इसको पेरेंट चेन लेंगे। पेरेंट चेन वो होगी जो जिसका नाम एंड पे लिखा जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको नाम करूं तो मैं इसको लिखूंगा 2 मिथाइल 6 कार्बन है ना, 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर पे इफ देयर आर 2 और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ द चेन विद लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस इज सिलेक्टेड एज ए मेन चेन। कहते हैं कि समटाइम ऐसी सिचुएशन आ गई है कि दोनों की जो हैं चेन जो हैं, सॉरी कार्बन के नंबर जो हैं वो बराबर हैं। जिस तरह ऊपर 5 और 6 थे ना, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना कि 6 वाली को ले लेना है। अगर दोनों 6 हो जाते हैं तो फिर आपने उस वे को सिलेक्ट करना है, चाहे वो जिगजैग हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। आपने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज़्यादा हो। ब्रांचिंग क्या है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल में देखें ना तो ये तीसरा कार्बन है ना जो सेंटर में, इसके साथ एक कार्बन और अटैच है बाहर की तरफ, ये ब्रांचिंग है। अगर जिगजैग वाले में देखें तो जिसको मैंने 2 मिथाइल कहा था, इसमें दूसरे नंबर पे ये मिथाइल बार लगा हुआ है, तो ये एक ब्रांच से बनी हुई है, ठीक है। इफ देयर आर 2 और मोर चेन ऑफ इक्वल लेंथ, ओके, नंबर ऑफ चेन मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू सब्स्टिट्यूएंट। जी ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे फिर ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरफ आप चलते हैं तो उसमें मैंने कहा था 2 मिथाइल, और 2 मैंने क्यों कहा, देखिए अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 5, तो 5 मिथाइल हेक्सेन बनता है ये। लेकिन मैंने क्या क्या कहा था, 2 मिथाइल हेक्सेन क्यों कहा था, क्योंकि उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट को, यानी कि जो ब्रांच है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। अब लोएस्ट पॉसिबल नंबर इसलिए 2 था, ना कि 1 2 3 4 5, तो
5 और 2 में लोवेस्ट पॉसिबल कौन सा है? 2। तो इस वजह से मैंने उसको 2 नंबर जो है वो दिया है। ठीक है, 2 नंबर तो बना वैसे भी याद रहता है। ठीक है, इस पे गाने भी बहुत सारे बने हुए हैं। हैर एनी हाउ नंबर आर द मेन चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड। ओके, हो गया जी। व्हेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट 4 वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड नंबर द चेन स्टार्टिंग विद एंड द गिव्स द देयर मिनिमम सम। कह रहा है कि व्हेन टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट इक्वल डिस्टेंस, जब दो एक जैसे फॉर एग्जांपल दोनों मिथाइल हैं, आइडेंटिकल हो गया, यानी दोनों मिथाइल हैं, ये दोनों प्रोपाइल हैं। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, तो वो इक्वल डिस्टेंस पे जिस तरफ मर्जी से आप काउंटिंग करते हैं तो वो उनका डिस्टेंस भी सेम बनता है और वो है भी आइडेंटिकल है। तो फिर आपने क्या करना है, तो देखिए इसने एक है ये नॉट मेन चेन के नीचे उसने जो लिखी हुई है ये नंबरिंग है। दूसरी द मेन चेन के नीचे ये जो है ये जिसमें 3 ब्रांचेस लिखा हुआ है और मेन चेन ये नीचे ये नंबरिंग की हुई है। अब इसमें अगर आप ये सम देखें तो एक का सम 10 बन रहा है, एक का सम 11 बन रहा है। तो जिसका सम 10 बन रहा है वो हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब वो कैसे जो है वो 10 बन रहा है और ये कैसे 11 बन रहा है ये देखें दोनों में 2 और 5 कॉमन है, मतलब एक जैसा है। दोनों में 2 और 5 पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है दोनों पे वो कहाँ पे आ रहा है? 3 और 4 पे आ रहा है। ठीक है, 3 और 4 पे जब आप सम करते हो 2 + 3 + 5 और 2 + 4 + 5 तो एक का सम बनता है 10, दूसरे का बनता है 11। तो जिसका सम कम है हम उसको प्रेफर करेंगे। तो फिर कौन सी मेन चेन होगी? ये वाली जो है ये मेन होगी। और देन इसको हम नंबरिंग कर लेंगे, और नंबरिंग तो होगी, नेमिंग कर लेंगे। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ ई एटम टू विच अटैच। जी, जैसे मैंने ऊपर बताया था 2 मिथाइल अगर यहाँ पे लगा है ना, फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर कहता हूँ, इसका मैं पूरा नाम नहीं बता रहा पूरा, बल्कि पूरा बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या करूँगा मैं? 2 2 अब देखें 2 मिथाइल, दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इसलिए मैं 2 2 कह रहा हूँ। 2 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। अब देखें मैंने 2 2 दफ़ा कहा क्योंकि वहाँ पे 2 दफ़ा मिथाइल था। अब 3 पे मैंने इथाइल किया, यानी कि मैंने इथाइल की पोजीशन इंडिकेट की है और मिथाइल की भी पोजीशन इंडिकेट की है। तो वो यही कह रहा है कि आपने नंबर लिखना है और साथ ये हाइफन लगाना है, यानी कि डैश लगानी है। यानी कि मैं ये लिखूँगा 2, 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल आगे हेक्सेन। ठीक है, जैसे ये नीचे एग्जांपल उन्होंने शो की हुई है, बल्कि ये सामने आपको समझ आ जाएगी। 3 देखें, 3 पे क्या है जी? 3 पे इथाइल है। 3 इथाइल को क्यों, हाँ एक और बात आपको यहाँ पे बतानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने मिथाइल पहले बताया था 2 2 डाई मिथाइल 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है? इथाइल पहले लिखना है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ये होते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली जो है वो ई पहले आता है। ठीक है, एम बाद में आता है। इथाइल 3 इथाइल 2 3 5 देखें ये इन बिटवीन नंबर्स के कम है और नंबर के और नाम के दरमियान हाइफन मौजूद है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं जी। ये जनरल फार्मूलाज हैं। अब ये जो माउंटेन सी बनी हुई हैं ये तो आपको माउंटेन लग रही हैं, लेकिन एक बैंड पे ना, जैसे ये अगर मैं आपको शो करता हूँ इसे, जैसे अगर ये है जस्ट ये है, तो एक कार्बन इधर है, एक टॉप पे है, एक फिर बॉटम पे है, एक फिर टॉप पे। ठीक है, तो इसी तरह आप ये हर क्लासेस में यूज़ होता है टू अवॉइड लॉन्ग फार्मूलाज। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए रिएक्शन बड़े बड़े हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे हम इस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेमिंग करनी है, नेमिंग की मैंने आपको बता दी है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर अगर 3 में
देखें बाकी तो आप कर लोगे। नियो और आइसो लिखा हुआ है, तीन चीज़ें होती हैं, एन यानी नॉर्मल, एन आइसो और नियो। अब इनमें क्या फ़र्क है मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे अगर मैं इस कार्बन को लेता हूँ, ये मैं जूम आउट कर रहा हूँ, उसे जूम कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ, सॉरी जी। ये जो कार्बन है ये वाला, ओहो, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से अटैच है। एक ऊपर CH3 है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड है। फॉर एग्जाम्पल CH3 ही समझें, अगर ये भी है तो है, और ये भी CH3 है, यानी कि ये एक कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच है। तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच हो उसे नियो कार्बन कहते हैं, और ये इसको नियो पोजीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप ये नीचे वाले कार्बन को देखें, ये जो CH वाला है ये कितने कार्बन से अटैच समझें। ये आप इथाइल एक इन्वायरमेंट है, ये मिथाइल एक है, एक कार्बन है, ये तीन कार्बन से टाइम अटैच है। तो ये कौन सी होगी, ये आइसो होगी। और जो नॉर्मल वाला है वो मैं आपको शो करता हूँ। नॉर्मल वाला जैसे ये देखें, ये जो CH सेंटर में है, ये एक CH3 लेफ़्ट और एक CH2 राइट और एक CH3, ये कौन सा है, ये आइसो है। लेकिन ये जो CH से आगे CH2 है, ये क्या है, यहाँ ये वाला जो CH2 है ये क्या है, ये दोनों नॉर्मल हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन। बेसिकली नॉर्मल जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, जहाँ भी ब्रांच आ जाएगी ब्रांच में फिर आगे आइसो और नियो आ जाएंगे। अगर एक कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है तो वो आइसो हो जाएगा, अगर 4 से है तो वो नियो हो जाएगा। मीथेन टू ब्यूटेन। अच्छा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें। जो लोअर है ना, अल्केन जो हैं वो क्या हैं, गैसेस हैं। जैसे हायर होते हैं तो वो लिक्विड हैं, ठीक है। हायर नंबर्स फ्राम 18 ऑनवर्ड और वैक्सीज हार्ड। C1 से C4 तक गैसेस हैं, C5 से C17 तक लिक्विड हैं, और C18 और ऑनवर्ड वैक्सीज सॉलिड है। वैक्सीज सॉलिड कैसे होते हैं, जैसे मोमबत्ती होती है ना आपकी, इसी तरह के। अल्केन और नॉन पोलर क्यों होते हैं जी और वीकली पोलर, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे जैसे ये इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, मतलब मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, ऐसे जब स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करती जाती हैं, ठीक है। देयर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन, whereas solubility decrease. Yes, the boiling points increase by 20 to 30% डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। ये आप प्रीवियस चैप्टर देखेंगे तो उसमें होमोलोगस सीरीज में मैंने ये CH2 ग्रुप का बताया हुआ है। However, the boiling points of alkane, हाँ जी ये बात, the boiling points of alkane having branch chain structure are lower than their isomeric normal chain। पहले ये बात समझे, ये बात क्या क्या कह रहा है, देन इसकी रीज़न भी देख लेते हैं। जैसे पहले अगर आप एग्जांपल देख लें, एग्जांपल में तो ऐसा सच नहीं है, बल्कि इसी को देखते हैं। However, the boiling points of alkane having branch chain structure are lower than their isomeric normal chain। कहता है कि अगर ब्यूटेन एग्जांपल लिखी भी हुई है, एन ब्यूटेन यानी कि जो नॉर्मल है, एन ब्यूटेन मैंने बताया था स्ट्रेट चेन वाला होता है, स्ट्रेट चेन वाला है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ब्यूटेन ही है, स्ट्रेट चेन है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। जबकि कार्बन उतने ही हैं, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही है, लेकिन जब वो ब्रांच में आया आइसो ब्यूटेन बना तो -10.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्यों, देखें जब लीनियर स्ट्रक्चर था तो उनमें रिपल्जन कम थी, अट्रैक्शन ज़्यादा थे, ठीक है। लेकिन जब ब्रांच बनाए तो ब्रांच जब बनाए आप, क्योंकि यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकता, तो ये जो ग्रुप्स हैं मिथाइल ग्रुप, इनका जो है वो अफेक्ट होता है, जैसे स्टेरिक अफेक्ट वगैरह की वर्डिंग यूज़ की जाती है। बट आप यहाँ पे सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये मिथाइल ग्रुप जब आइसो पोजीशन बनती है तो मिथाइल ग्रुप एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, इनमें रिपल्जन जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अट्रैक्शन।
जिसकी वजह से ये बॉन्ड यहाँ पे जो है वो वीक हो जाता है। जब बॉन्ड वीक हो जाता है तो उसको हीट करने से वो जल्दी जो है वो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट है ना, जल्दी एवेपोरेट करना शुरू कर देगा। ठीक होगी बात। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट चेन होती है इनमें, स्टेट चेन होती है, ब्रांच भी हो सकती है, लाजमी नहीं है स्टेट ही हो, और इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। आगे मूव करते हैं जी। रिलेटिव स्टेबिलिटी, ब्रांच alkanes are more stable than linear alkane, that is 2-methyl propane is more stable than n-butane। अच्छा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर वो कह रहा था कि ब्रांच वाले का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होता है जिसका स्ट्रक्चर स्टेबल ना हो, ठीक है। अगर वही बात देखें तो फिर ये बात गलत हो जाती है, और अगर इस बात को देखें फिर वो बात गलत हो जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक ही एग्जाम्पल थी, यानी कि एन ब्यूटेन के ही दोनों आइसोमर को कंपेयर किया गया था। जी ये बात मेरी गौर से सुने, वहाँ पे ये लिखा था कि जो ब्रांच वाला है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, यही लिखा था ना, देख लें बेशक। देन द आइसो देखे कि उसका कम है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वीक है। यहाँ पे वो रिलेटिव स्टेबिलिटी में कह रहा है ब्रांच वाला मोर स्टेबल है देन लीनियर के, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, वहाँ पे एक ही चीज़ के दो आइसोमर थे तो वो उनको कंपेयर कर रहा था। यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, मिथाइल प्रोपेन इज़ मोर स्टेबल देन एन ब्यूटेन, ब्रांच अल्केन इज़ मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन। देखें अब ये प्रोपेन है और ये ब्यूटेन है, कार्बन का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम रीज़न लगा रहे थे स्टेरिक हिंड्रेंस वाली, या हम रिपल्जन कह रहे थे, सिंपल के रिपल्जन हो रही है मिथाइल ग्रुप में, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इनमें रिपल्जन होती है, तो वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एक ही चीज़ की दो थी फॉर्म थी, यहाँ पे दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। रिएक्टिविटी का पहले आपको बता चुका हूँ कि ये लिटिल पैराफिन्स होते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और इनर्ट टूवर्ड एसिड अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड क्यों होती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है और सिग्मा बॉन्ड ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नॉन पोलर क्यों होते हैं ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। साइक्लो अल्केन इंतहाई आसान है, इनमें भी सिंगल बॉन्ड होता है और इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब बस आपने ये देखना है, जैसे ये आप कोई देखेगा तो वो ये कहेगा ये एक ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, बट ये ऐसा नहीं है। एक एज पे यानी कि एक बेंड है, ये अगर मैं इसको साइक्लोब्यूटेन कहता हूँ, इसके 4 कॉर्नर बनते हैं तो चारों कॉर्नर पे C प्रेजेंट है, तो C अगर इस कॉर्नर किसी एक कॉर्नर पे C प्रेजेंट है, चारों कॉर्नर पे C आप लगा लें, दैन उनको लिंक करें तो आप देखेंगे हर कार्बन के 2 बॉन्ड बन रहे हैं। तो उसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए आप साथ 2 अटैच कर देंगे तो सारे कार्बन पूरे हो जाए। अब ये इसमें 4 कार्बन है तो ये साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लो क्यों है, क्योंकि ये साइकिल है, रिंग की फॉर्म में है। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अब ये पोजीशन बता रहा है 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। साइक्लोपेंटीन, साइक्लो 1,4 हेक्साडाइन। अब ये हमने नंबरिंग करनी है, साइक्लो 1,3 पेंटाडाइन, इंतहाई आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी, लाइक अल्केन्स द लो पोलैरिटी ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन साइक्लोअल्केन means that the only intermolecular forces of molecule of cycloalkane are very weak। कौन सी हैं जी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं इनमें, ठीक है, और इजीली ओवरकम लाइक अल्केन्स। कहते हैं जिस तरह अल्केन के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो हैं, इनके भी लो हैं। स्ट्रक्चर क्या है जी, 2 हाइड्रोजन कम होंगे। क्यों कम होंगे, क्योंकि रिंग को आपने ज्वाइन करना है तो उस वजह से आपने एक पहला कार्बन और एक आखिरी कार्बन जो है उन दोनों से हाइड्रोजन उतारेंगे और दोनों को आपस में अटैच करेंगे, ठीक है। चलें जी, रिएक्टिविटी ये भी वेरी सिमिलर रिएक्टिविटी टू क्लोजली रिलेटेड टू अल्केन विच सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, सेम ही है। पोलर, नॉन पोलर, वीकली पोलर कंपाउंड्स। पोलर कौन से होंगे, जैसे HCl है,
स्ट्रांगली पोलर है। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, H पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नॉन पोलर कौन से होंगे, जैसे अल्केन की एग्जांपल उठा के, अल्केन हर वीकली पोलर में आ जाता है। नॉन पोलर में Cl2 की एग्जांपल दे दें, H2 की एग्जांपल दे दें, Br2 की दे दें, ठीक है। और वीकली पोलर में कौन से आएंगे, जो स्लाइटली पोलर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही थोड़ा था, जैसे अल्केन की एग्जांपल देते हैं आप। व्हाट आर आइसोमर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। बेंजीन की आप एग्जांपल दे सकते हैं, बेंजीन कहनी सॉरी ब्यूटेन की, आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन। व्हाट आर इनर्ट्स कंपाउंड, अल्केन जो है वो इनर्ट कंपाउंड है क्योंकि एसिड वगैरह और अल्कली और इस तरह रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते। सिग्मा बॉन्ड क्या है। व्हाट आर इंट्रामोलेक्यूलर एंड इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस, जी ये आप फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस करूँगा। ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिटेल में देख चुके हैं, ये इंट्रामोलेक्यूलर एंड इंटरमोलेक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो आप एरो यूज़ करते हो उसे यहाँ पे तो करली एरो लिखा हुआ है, बट इसे फिश हुक एरो भी कहते हैं। तो ये जो हाफ एरो है, ठीक है, फिश हुक, जिस तरह वो मछली पकड़ने के लिए जो हम आम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि कुंडी लगाते हैं, ठीक है, उसको फिश हुक एरो कहते हैं। तो इसी तरह ये भी उसी तरह की है, तो इस वजह से इसका यही नाम दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ RH बाय X प्रोवाइड द अल्काइल हैलाइड, कहते हैं कि अल्काइल हैलाइड जो हैं वो RH बाय प्रोवाइड X अल्काइल हैलाइड, जी रिएक्ट, दोनों आपस में रिएक्शन होता है। अब रिएक्टिविटी किस तरह डिपेंड करती है जी, अल्केन RH रिलेटिव रिएक्टिविटी आर्डर, यानी कि टर्शरी जो हैं अल्केन वो जल्दी रिएक्ट करेंगे, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और देन फिर मिथाइल। अब हैलोजन की है, देखें हैलोजन में हम कभी भी ना फ्लोरीन लेते हैं ना आयोडीन लेते हैं। क्यों नहीं लेते, फ्लोरीन का रिएक्शन टू मच फास्ट होता है और आयोडीन का टू मच स्लो। ना हमें टू मच फास्ट चाहिए ना हमें टू मच स्लो चाहिए। क्यों जी, हमें क्यों नहीं चाहिए ना टू मच फास्ट ना टू मच स्लो। देखें आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ चुके हैं कि आपने जो है वो आर्डर फाइंड करना होता है, और आर्डर कहाँ से निकलता है और आर्डर और रेट लॉ कहाँ से बनते हैं, आपके स्लोएस्ट स्टेप से बनते हैं। जब सारे स्टेप फास्टर होंगे तो आप रिएक्शन को स्टडी ही नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से हम क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो रेट होता है वो मॉडरेट होता है, ना ही तो इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना ही इतना ज़्यादा स्लो होता है। अच्छा, ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे यहाँ से जो है। अच्छा, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म जो है आपको पता है ये हमारी बॉडी में भी होता है जी। अक्सर आपने सुना होगा, बल्कि आपने लाजमी सुना है ये, कि जब सन बाथिंग आप करते हैं, जब आप धूप में बैठते हैं तो आप में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। तो कभी आपने ये सोचा है कि धूप में ऐसी क्या चीज़ है कि वो जो है वो हमारे, देखें हमारी बॉडी के अंदर तो नहीं जा रही, आउटसाइड हमारी जो है वो स्किन एक्सपोज हो रही है ना, इनसाइड जो हमारे जो हैं जो हमारे ऑर्गेनेलिज हैं उनके साथ तो वो जो सनलाइट है उधर तक तो नहीं पेनिट्रेट करती। तो फिर ये किस तरह हमारी जो है बॉडी में जो है वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि विटामिन डी के जो प्रिकर्सर हैं, यानी कि आप सिंपली ये कह सकते हैं कि विटामिन डी के जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, जैसे अगर ए प्लस बी उसके रिएक्टेंट है तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं डी में, विटामिन डी बन रहे हैं। तो ए प्लस बी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उनको क्या चाहिए, उनको सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है। जब सनलाइट उनको मिलेगी देन वो आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे बाय दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, ये जो सामने आपके शो हो रहा है, ठीक है। ये तो हैलोजन के साथ है ना, अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं। मैं आपको वैसे एज ए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ। तो वो जब आप धूप में बैठते हो तो उसको सनलाइट मिलती है, HV मिलती है, फोटॉन ऑफ लाइट जो है वो मिलते हैं, तो उनका रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो आपका विटामिन डी प्रोड्यूस हो जाता है। 3 स्टेप हैं, इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या होता है जी, स्टार्ट करना।
प्रोपेगेशन का क्या मतलब होता है कि फर्दर जो आपकी कोई चीज़ बननी है वो आगे किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, प्रोपेगेट करती है टू इंक्रीज़ द रिएक्शन, ठीक है। और टर्मिनेशन का क्या मतलब है, टर्मिनेट करना है यानी कि ख़त्म करना। तो देखें पहले स्टेप में बी आर से सेपरेट हो रहा है और बी आर फ्री रेडिकल बन रहे हैं। अगर आप देखें तो ये हाफ एरो है। अगर एरो पूरा होगा, जैसे ये देखें ऊपर है, तो समझिए इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव जो है वो मूव कर रहा है। जहाँ पे उसकी जो है वो टेल होगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर चलना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हेड होगा वहाँ पे आकर रुक जाएंगे। जो ये हाफ एरो है इसका क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि देखिए बांड जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस Br2 में एक इलेक्ट्रॉन एक Br ने दिया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Br ने दिया हुआ है। ये होमोलिटिक क्लीवेज हुई है। आप ये भी सुन लें कि होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। होमोलिटिक क्लीवेज ये है, होमो मीन सेम। अब देखें दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था, दोनों क्या करेंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इसको होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये बी आर आपस में ब्रेक हो और एक बी आर पॉजिटिव हो जाए एक बी आर नेगेटिव हो जाए तो वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे अगर आप HCl की एग्जांपल ले लें तो वो बेहतरीन है। H पॉजिटिव हो जाता है फुल और Cl नेगेटिव हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा Cl खींच के ले जाता है। वो क्यों लेके जाता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से है। एनी हाउ, तो इसमें क्या है, पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बन रहा है, देन वो फ्री रेडिकल क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन अच्छा इस रिएक्शन में ना उन्होंने स्टेप ऊपर नीचे किए हुए हैं। जो सेंटर में 3 रिएक्शन है ना, ये वाले जो 3 है CH3 Br और CH3 Br, ये एंड पे आते हैं। ये जो पहले वाला ये इनिशिएशन है, जो लास्ट 2 हैं ये प्रोपेगेशन है, ठीक है। और ये जो लास्ट 3 है ये टर्मिनेशन वाले, यानी कि यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। देखें ना Br फ्री रेडिकल बना है ना पहले स्टेप में, तो इसने आगे CH4 के साथ रिएक्ट किया और एक H को उतारा है, वो HBr बन गया। अब Cl फ्री रेडिकल बना है, उसने दोबारा Br न्यूट्रल Br2 मालिक्यूल से रिएक्ट किया है और Br फ्री रेडिकल बना दिया है और मिथाइल ब्रोमाइड बना दिया, ठीक है। अब टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने फ्री रेडिकल बने हैं, देखिए आपके पास 2 फ्री रेडिकल बने हैं, एक Br फ्री रेडिकल बना है, एक मिथाइल फ्री रेडिकल बना है। एक तो वो अपने साथ यानी कि Br के साथ इंटरेक्ट करेगा और CH3 के साथ करेगा। एक वो तीसरा स्टेप कौन सा होगा, वो दोनों एक दूसरे के साथ करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से जितने भी फ्री रेडिकल इस रिएक्शन में बने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब ख़त्म हो जाएंगे तो रिएक्शन आगे स्टार्ट नहीं होगा और ये बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं, ठीक है। तो इनके ये स्टेप्स आपने रीड कर लेने हैं और इस मैकेनिज्म को आपने जो आपके पास बुक है, इस बुक में तो गलती है, ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड की है, इसमें गलती है, तो आपके पास जो बुक है इसमें करेक्ट है होगा। अगर ना हो तो बस आपने ये कर लेना है कि जो सेंटर में 3 रिएक्शन है इनको थर्ड स्टेप पे कर दें और जो 2 नीचे हैं उनको सेकंड स्टेप पे कर दें, बस ये फ़र्क है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन वही है जो पहले आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। इसको नहीं मैं देखेंगे। अल्कीन का नोमेनक्लेचर क्या है, सेम प्रीवियस रूल है, बस यहाँ पे आपने क्या करना है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, बस सिंपल में। ये देखें जी, देखें लिखा हुआ है 2 इन, ये इनकरेक्ट है। अगर इसको 1 इन लिखते तो ये करेक्ट, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर देना है और नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, बस इतनी सी बात है इसमें। ये एक्टिविटी है ये आप खुद करेंगे प्रीवियस बेस पे, ये कोई मसला नहीं है। जैसे ये फॉर एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4, तो 2 3 सॉरी 1 2 3 1 2 3 ट्राई, ठीक है, ये ट्राई इन बनेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने जो है CH2 है वहाँ से नंबरिंग शुरू की है, उससे नेक्स्ट कार्बन से शुरू नहीं की। तो इसको आप नाम दें कितने कार्बन है, ये गिन लें 2 4 6 कार्बन है, ठीक है। तो 1
2 3 हेक्साट्राईन। ठीक है, इसी तरह बाकी की भी नेमिंग कर लें। रिलेटिव स्टेबिलिटी, अल्कीन जो होते हैं ना बड़े रिएक्टिव होते हैं, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होते हैं। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज क्यों होते हैं? क्योंकि वो साइड वे ओवरलैप से मिलते हैं। अगर एक सीधा प्लेन है तो वो अप, बिलो एंड अबव होते हैं, और वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड वीक होते हैं, इसलिए रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। बार यहाँ पे वो कह रहे हैं डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल और सो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिक्रीज। टेट्रा वाली ज़्यादा स्टेबल है, देन ट्राई, देन डाई, देन मोनो सबसे कम है। स्टीरियो का मतलब याद रखेंगे, स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। अब इसमें सिस और ट्रांस ब्यूटीन की बात करेगा, क्योंकि स्पेस में हम देखते हैं कि सिस और ट्रांस है, तो इसमें कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी? ट्रांस ब्यूटेन ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि जो आपस में ग्रुप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मिथाइल की बात करें, जैसे हम पहले देख चुके हैं, तो वो दोनों बल्कि ग्रुप होंगे। अगर सिस हैं तो दोनों आमने सामने होंगे। ठीक है, दोनों एक साइड पे होंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो रिपल्जन की वजह से स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। लेकिन अगर इधर हम देखेंगे ट्रांस में, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। जब वीक देखें, ये पाई बॉन्ड के क्लाउड ऊपर भी उसने जो है ये बनाया हुआ है, ये जो है ये अबव एंड बिलो जो है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की अगर हम बात करते हैं, तो अल्कीन को सबसे इम्पोर्टेंट जो तरीका है बनाने का, यहाँ सबसे आसान जो तरीका है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है वाटर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालना। अल्कोहल में से वाटर निकाल लें तो अल्कीन बन जाएगी, अल्कीन में वाटर ऐड कर दें तो अल्कोहल बन जाएगा। आप एक ही तरीके को दोनों में यूज़ कर सकते हैं, यानी इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी और इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन भी। नीचे जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, गला मेरा खुश्क हो गया है। जो है ये वाला क्या नाम है, ये अल्कोहल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो इनके जो रेट हैं वो डिपेंड करते हैं। द एज ऑफ डिहाइड्रेशन वेरीज अल्कोहल इन दिस ऑर्डर। टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट होगा, दैन सेकेंडरी एंड दैन टर्शरी। क्यों है जी फास्ट? क्योंकि देखिए इसमें बल्कि ग्रुप ज़्यादा हैं, CH3 इस पर ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक आपस में रिपल्जन करेंगे। रिपल्जन करने की वजह से इनका स्ट्रक्चर जो है वो वीक होगा। जब वीक होने की वजह से ये क्या होगा, ये जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। 20% सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो है ये रिएक्ट कर जाते हैं। बाकी देखें 75% है जो सेकेंडरी वाला। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन देखें, अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखा हुआ है। डी का मतलब होता है निकालना, ठीक है, और हाइड्रो मीन वाटर और हैलोजन मीन हैलोजन, यानी कि यहाँ पे वाटर भी निकलेगा और साथ हैलोजन भी निकलेगा। ये बहुत अच्छा मेथड है। अल्कोहलिक के OH की प्रेजेंस में आप अल्कीन प्रिपेयर करते हो। रिएक्टिविटी आपको पहले ही बता चुका हूँ नंबर ऑफ़ टाइम्स। रिएक्शन जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये आप पहले कर चुके हो, सिंपल वही है। जब आप किसी डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हो तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है, वो क्या होगी जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। आगे जी हाइड्रो हैलोजिनेशन। देखिए हाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो इसमें रूल लगता है मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक है। मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है, द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल हैलाइड और अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल which state that in addition of an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene। अच्छा, स्टेटमेंट को छोड़े मैं आपको बता देता हूँ। कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट Cl है, तो Cl नेगेटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। जैसे ये देखें, ये जो सेंटर में कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है। बाकी जो दो जो टॉप पे लगे हुए हैं CH3 हैं और दूसरे पे CH2 है, तो इन दोनों में सबसे कम कौन सा है, CH3 और CH2 में से CH2 वाला है। लेकिन उससे भी एक है कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो जो B आ रहा है वो डायरेक्ट जो सेंटर वाला कार्बन है उसके साथ अटैच होगा। ये मार्कोनी ऑफ रूल कह रहा है। अगर आप देखें तो आगे दो प्रोडक्ट बनी हुई हैं,
1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन नॉट फॉर्म। दूसरी देखें 2 ब्रोमो डायरेक्ट सेंटर वाले के साथ लगा हुआ ब्रोमीन, तो वो बनेगी। ठीक है जी, आगे चलें जी। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, क्योंकि अल्कीन है, अल्कीन डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे। जब हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो हैलोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो ये एक कार्बोकेटाइन सा बन जाएगा। और बाद में जो क्योंकि वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करके साथ अटैच हो जाएगा। सिंपल ही है। हाइड्रेशन एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है जी। खैर ये तो नहीं कह सकते आप, एडिशन ऑफ वाटर जो होता है वो हाइड्रेशन होती है। तो देखें ये सल्फ्यूरिक एसिड इसको ऐड कर रहे हैं तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है। दैन उसमें हम आप जो है वो वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल बन रहा है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ये मैकेनिज़्म जो है ये समझाने वाला है हैलोजन का ऐड होना। ठीक है, तब हैलोजन ऐड होता है, देखिए प्रीवियस रिएक्शन की तरह है कि अल्कीन डबल बॉन्ड जो है वो Br पे अटैक करेगा। तो एक Br जब ऐड हो जाएगा तो Br का डबल बॉन्ड बन गया तो Br पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब Br जो है वो पॉजिटिव तो नहीं रह सकता, वो न्यूट्रल रहेगा। क्यों? क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो यहाँ तो नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव नहीं रहना पसंद करेगा। तो जो Br नेगेटिव बना है वो CH2 जो नेबर CH2 इस पर अटैक करेगा और कार्बन का Br के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है टूट जाएगा और हैलोजन दूसरा भी ऐड हो जाएगा। हेलो हाइड्रेशन एडिशन ऑफ HOX, यानी कि हैलोजन जो हाइपोहैलोस एसिड का एडिशन जो है उसको आप क्या कहते हैं जी, हेलो हाइड्रेशन। एपॉक्सीडेशन, अच्छा एक होते हैं ऑक्साइड, एक होते हैं एपॉक्साइड। ऑक्साइड वो होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ऐड हो। ठीक है, वो आगे उनकी भी टाइप होती हैं, सुपर हैं, पर हैं या सब हैं या कौन से हैं। एपॉक्साइड क्या है, जब ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में ऐड नहीं होता बल्कि ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम ऐड होता है। ठीक है, तो रिएक्शन ये आपने देख लेने हैं। अल्कीन में O3 ऐड हो रहा है तो मोनो ओजोनाइड बन रहा है, ये रीअरेंज होकर ओजोनाइड में कन्वर्ट हो रहा है। देन ओजोनाइड के जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। देन जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना है तो उसको जो है जिंक के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको शो नहीं कर सकता कि इसकी क्लीवेज कैसी हुई है, बस आप इतना देखें कि ये H2O2 और ये टॉप वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला, ये इसके साथ मिल गया है। जब इसके साथ मिल गया तो ये H2O2 हो गया और बाकी दोनों आपस में सेपरेट हो गए। पॉलीमराइजेशन, ये अब नंबर ऑफ़ टाइम जो है ये पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ रिपीटिंग यूनिट बन जाते हैं, पॉलीथीन बन जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है आपका, नेचुरल पॉलीमर प्रोटीन है, स्टार्च है, सेलुलोज है, DNA है, पॉलीइथेन है, और सिंथेटिक कौन से हैं जी, PVC, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएस्टर वगैरह। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।